आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी 2 कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ क्या होता है कि ये एक लैटिन वर्ड है, कॉम कहते हैं टुगेदर एंड मिनीस मीन्स सर्व, यानी कम्युनिटीज़ कहते हैं सर्व को, तो ये एक लैटिन वर्ड है। अब कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है कि कम्युनिटी इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया, यानी कि कम्युनिटीज़ क्या है कि वो तमाम पॉपुलेशन जो एक एरिया में रह रही होती है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। Communities are not random mixture of species, they have a unique organization। अब कम्युनिटीज़ में यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। मोस्टली जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे ख़ास किस्म के मेंबर होते हैं जो कि कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीम कम्युनिटी है, उसमें रेनबो ट्राउट एक फ़िश है ट्राउट, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा तादाद में रेनबो ट्राउट पाई जाती है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब ये जो ट्राउट है ये क्या करती है, डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इन्वर्टिब्रेट पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पे उस कम्युनिटी में रहते हुए ये सर्टेन इन्वर्टिब्रेट की जो पॉपुलेशन है उसको डिटरमाइन करती है और ये इन्वर्टिब्रेट को एज अ फीड भी खाती है। तो कम्युनिटीज़ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं जो कि कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। अब आगे बताया हुआ है कि स्पीशीज़ दैट डिटरमाइन कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड डोमिनेंट स्पीशीज़, कि वो स्पीशीज़ जो क्या स्पीशीज़ दैट डिटरमाइन कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स, कि वो स्पीशीज़ जो कि कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करती हैं उन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट स्पीशीज़। अब कम्युनिटी में वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। अब वो जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट उसमें करेक्टराइज्ड हैं, दीज एनिमल्स आल्सो करेक्टराइज द कम्युनिटी, यानी कि वो एनिमल जो हैं वो कम्युनिटी की करेक्टर्स को बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी में मुख्तलिफ वैरायटी पाई जाती है, और जब हम वैरायटी की बात करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है वर्ड डाइवर्सिटी, यानी कि कम्युनिटी में मुख्तलिफ वैरायटी है एनिमल की, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी या फिर रिचनेस। अब ये जो डाइवर्सिटी है इसको मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं, और उन फैक्टर्स में आते हैं क्लाइमेट स्टेबिलिटी आती है, या फिर प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिडेशन हो सकती है, मॉडरेट लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी। ये सारे फैक्टर्स की बिना पे कम्युनिटी में डाइवर्सिटी आती है। लेकिन अगर पोल्यूशन की बात करें तो जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस करती है, वो जो हमारे पास डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम की उसको ये रिड्यूस करती है। आगे बात करते हैं इकोलॉजिकल निच की। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है या इकोलॉजिकल निच क्या है, कम्युनिटी स्टेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी क्या है, तो शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अब इकोलॉजिकल निच क्या है कि ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच, यानी कि वो तमाम एट्रीब्यूट्स एक एनिमल का लाइफ स्टाइल के, एक एनिमल का रोल क्या है इन्वायरमेंट में। बेसिकली निच किसको कहते हैं, निच रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड निच, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में जो रोल होता है वो निच कहलाता है। अब वो एट्रीब्यूट कैसे हो सकते हैं कि वो किस तरह खुराक अपनी तलाश करता है, उसके बाद किस तरह उसे खा रहा है, उसकी हैबिटेट क्या है, किस तरह वो अपने नेस्ट बना रहा है, व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इट रिक्वायर्स, कि उसको किस तरह का टेम्परेचर, किस तरह का मॉइस्चर रिक्वायर है। तो जो इकोलॉजिकल निच है ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कम्युनिटी स्ट्रक्चर में। सम टाइम जो निच होती है उसकी अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो वो दो स्पीशीज़ जो है वो आपस में ओवरलैप करती हैं, उनके दरमियान में कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। तो उस कंपटीशन की वजह से द कंसेप्ट ऑफ निच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि वो रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, उसके अलावा एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं जो वहाँ पे उस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। उसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो उन रिसोर्सेज की पार्टीशन भी करना चाह रहे होते हैं। उसके अलावा आगे उन्होंने कहा है कि निच कंसेप्ट गिव्स रोल ऑफ एन एनिमल इन द इन्वायरमेंट, तो जो निच है ये क्या करता है, गिव्स रोल ऑफ एन एनिमल इन द इन्वायरमेंट, ये हमें एनिमल का इन्वायरमेंट में रोल बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी स्टेबिलिटी। कम्युनिटीज़ में एनिमल पैदा भी होते हैं, उसके अलावा डाई भी होते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअल चेंज है बिटवीन दीज इवेंट्स। या तो वो क्लाइमेटिक हो सकती है, मौसमी, या कोई भी जोग्राफिकल इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे आप कह लेते हैं सैलाब वगैरह आ जाते हैं, ज़लज़ले वगैरह आ जाते हैं, दे आर दी जियोलॉजिकल इवेंट्स, तो इन सब की वजह से वो डाई भी हो जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर चेंजेस, द डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी चेंज आर कम्युनिटी।
अब कुछ जो डोमिनेंट मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, वो उस कम्युनिटी को चेंज भी करते हैं। अब वो जो कम्युनिटी में चेंज है, जो प्रोसेस है कम्युनिटी के चेंज का इन अ प्रिडिक्टेबल वेज, वो कहलाता है सक्सेशन। सक्सेशन बेसिकली क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल चेंज, यानी कि कम्युनिटी में जो चेंज आ रहा है, एक प्रॉपर कम्युनिटी चेंज हो गई है, तो उस वो जो चेंज है उसे हम कहते हैं सक्सेशन। अब आगे उन्होंने कहा है कि कम्युनिटीज़ कैन बिगन इन एरियाज वेयर लाइफ डज नॉट अकर, कि कम्युनिटीज़ उन एरिया में भी स्टार्ट होती है जहाँ पे लाइफ नहीं थी। अब कुछ टाइप्स हैं कम्युनिटीज़ की। सबसे पहले है पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, सीरियल स्टेज भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं कि द फर्स्ट कम्युनिटी एक्स्टेब्लिश इन एन एरिया इज़ कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी, यानी कि वो जो पहली कम्युनिटी थी जो एक्स्टेब्लिश हुई थी उससे पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। अब वो एक्स्टेब्लिश कैसे हो सकती थी कि कोई जो है उसके बाद जैसे कि कम्युनिटी जो फर्स्ट एक्स्टेब्लिश हुई उस एरिया में से पायोनियर कम्युनिटी कह रहे हैं, उसके बाद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे ऐड होते गए। किस तरह ऐड हुए कि कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, कोई जो है डिके हुआ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स का, तो इस तरह ये आगे सिलसिला चलता गया और कम्युनिटी में चेंज आता गया। तो पायोनियर कम्युनिटी फर्स्ट कम्युनिटी है जो एक्स्टेब्लिश हुई उस एरिया में। नेक्स्ट सीरियल स्टेजेस हैं, अदर सीरियल स्टेजेस, कि उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 1000 ऑफ ईयर्स तक जमा होते गए, तो उससे जो इकोसिस्टम का करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होता गया। अब ईच सक्सेशन चेंज इज़ कॉल्ड सीरियल स्टेज, यानी कि हर चेंज आया जो कम्युनिटी में, ईच सक्सेशनल चेंज जो है वो सीरियल स्टेज कहलाता है। और जो इंटायर सक्सेशनल सीक्वेंस है, यानी कि जो होल सक्सेशनल चेंज होता है वो कहलाता है सीयर। ठीक है, तो द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स सीयर मेक्स द एरिया लेस फेवरेबल फॉर देम सेल्व्स। तो ये जो चेंज आया, ये जो इसकी वजह से ये जो सीयर है, इसने उस एरिया को इनके लिए जो वहाँ पे रह रहे थे उसके लिए लेस फेवरेबल बना दिया। लेकिन बाकी और ऑर्गेनिज्म जो नेक्स्ट आने वाले थे उनके लिए वो लेस फेवरेबल नहीं था, उनके लिए वो फेवरेबल था। अब उसके बाद आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी द फाइनल कम्युनिटी इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी कि सारा चेंज हो गया, सक्सेशन कंप्लीट हो गई है, तो जो लास्ट स्टेज थी, जो लास्ट चेंज आया वो कहलाता है फाइनल कम्युनिटी, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, जिसने सारे रिएक्शंस को टॉलरेट किया। इसलिए ये बाकी तमाम अर्लियर सीरियल स्टेजेस से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइफ की डेथ भी हुई, बहुत सारे इंडिविजुअल अनफिट भी थे जो वहाँ पे रहते थे, उन सब की अकोमुलेशन से एक फाइनल कम्युनिटी बनी है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यूजुअली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट हैज़ हाई स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इसकी हाई स्पीशीज़ डाइवर्सिटी थी, कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली, क्योंकि सक्सेशनल चेंज आते गए, इकोसिस्टम में बॉर्न भी हुए, डाई भी हुआ, वक्त के साथ साथ चेंज आता गया। तो इस तरह चेंज आने के बाद जो एक फाइनल कम्युनिटी बन गई वो थी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।